प्रेगनेंसी में हुआ हाई ब्लड प्रेशर बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। उसका साइज़ उसके उम्र के मुताबिक छोटा हो सकता है, उसके इर्द गिर्द का पानी कम हो सकता है, यानी इन अदर वर्ड्स उसकी खुराक कम हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर में माँ से बच्चे को जाने वाले खून की गर्दिश में भी कमी हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे को खुराक की कमी की वजह से, माल नरिशमेंट की वजह से उसकी ग्रोथ कम रह सकती है या रुक सकती है। और खुदा न खास्ता अगर सही केयर ना हो तो बच्चे की माँ के पेट में वफ़ात भी हो सकती है। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मिसबा मलिक है और मैं एज अ सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट पिछले 25 साल से इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाहौर में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जितनी भी खिदमात एक गायनेकोलॉजिस्ट के ज़ुमरे में आती हैं, जिसमें जच्चा बच्चा, बच्चियों के पीरियड्स के इश्यूज़, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, उनमें सिस्ट होने के प्रॉब्लम, विजाइनल डिस्चार्जेस, शादी होने के बाद प्रेगनेंसी ना होने के मसले और प्रेगनेंसी होने पर प्रेगनेंसी के दौरान की केयर, डिलीवरी चाहे वो नॉर्मल हो, सिजेरियन हो, उसके बाद के प्रॉब्लम्स, यूट्रस में फाइब्राइड्स, ओवरीज़ में सिस्ट और मीनोपॉज से रिलेटेड इश्यूज़, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ जिसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा कट ना लगाना पड़े, ये तमाम चीज़ें मेरी स्पेशलिटी में आती हैं। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी 28 वीक से लेकर जब तक बच्चे की डिलीवरी हो जाती है उस पीरियड को थर्ड या फाइनल ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। वंस अगेन ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्राइमेस्टर है। इसमें पहुँचते पहुँचते बच्चे के तमाम ऑर्गन्स तकरीबन मुकम्मल हो चुके होते हैं। इसमें बच्चे की लंग मैच्योरिटी होती है और इसमें बच्चे का ब्रेन की डेवलपमेंट भी बहुत हद तक मुकम्मल होती है। ऑल्दो ब्रेन मैटर बच्चे की डेवलपमेंट पैदाइश के बाद भी डेवलप करता है, लेकिन इस ट्राइमेस्टर में उसकी मैक्सिमम डेवलपमेंट होती है। इसमें बच्चे के लंग्स बनते हैं और उसकी लंग्स मूवमेंट और ब्रीदिंग शुरू हो जाती है और ब्रेन डेवलपमेंट में मेमोरी बनती है और जो कुछ भी वो महसूस करता है, सुनता है, वो उसकी मेमोरीज़ में बैठता जाता है। इट्स लेड डाउन इन द मेमोरी सेंटर। सो बी वेरी केयरफुल एंड नाइस एंड कम्युनिकेटिंग टू योर बेबी। वो सब कुछ उसकी मेमोरी में ले डाउन होगा और आने वाले कल में उसकी साइकी, उसकी मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। इसमें ब्रेन बनता है, ब्रेन के तमाम इमोशनल सेंटर्स, जिसमें सैडनेस का सेंटर, हैप्पीनेस का सेंटर, एक्साइटमेंट का सेंटर, लॉजिक का सेंटर, ये तमाम सेंटर्स इस ट्राइमेस्टर में डेवलप होते हैं। लिहाजा इसमें कोशिश करें कि आप खुश रहें, आप रिलैक्स करें। आपके हस्बैंड का इसमें बहुत बड़ा रोल है। उनको भी चाहिए कि वो वाया देयर वाइफ अपने बेबी के साथ कम्युनिकेट करें। वो किस तरह से? इफ़ दे विल बी नाइस टू वाइफ, दे विल बी केयरिंग फॉर वाइफ, इनडायरेक्टली दे विल बी नाइस एंड केयरिंग टू देयर बेबी एज वेल। इसी तरह इसी फेज़ में बच्चे के मसल्स और बोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी मूवमेंट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। लेकिन एंड ऑफ दिस ट्राइमेस्टर, डिलीवरी के पास जाकर आपको उसकी मूवमेंट की इंटेंसिटी कम महसूस होगी, क्योंकि उसको मूवमेंट के लिए जगह नहीं मिल रही। वो बड़ा हो गया है और जगह वही है, वो मूवमेंट करेगा लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट वही रहेगी। उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी लेकिन कितनी बार होनी है वो सेम रहेगी। इस लिहाज से ये बहुत ही खूबसूरत फेज़ है। माँ का पेट बच्चे के लिए एक दर्सगाह है जिसको हर बच्चे ने अटेंड करना है। अब उसमें आप अपने बच्चे को क्या पढ़ा रही हैं, ये एब्सोल्युटली आप पे डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स हालात पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने हालात और अपने सिनेरियो के मुताबिक अपने बच्चे के लिए जितना बेस्ट आप कर सकती हैं आप करें और उसके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग करें, ताकि उस बॉन्डिंग से आप सारी ज़िंदगी उसको गाइड कर सकें और उसको सपोर्ट कर सकें। इस फेज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको गायनेकोलॉजिस्ट ने अंडर कंसिडरेशन रखना होता है। लिहाजा इस ट्राइमेस्टर में आपके विज़िट्स आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहले की निस्बत फ्रीक्वेंट हो सकते हैं। इसमें प्रेगनेंसी में होने वाला बीपी हाई होने के बहुत चांसेस होते हैं और हाई बीपी को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में हुआ हाई ब्लड प्रेशर बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है
उसका साइज़ उसके उम्र के मुताबिक छोटा हो सकता है, उसके इर्द गिर्द का पानी कम हो सकता है, यानी इन अदर वर्ड्स उसकी खुराक कम हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर में माँ से बच्चे को जाने वाले खून की गर्दिश में भी कमी हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे को खुराक की कमी की वजह से, माल नरिशमेंट की वजह से उसकी ग्रोथ कम रह सकती है या रुक सकती है। और खुदा न खास्ता अगर सही केयर ना हो तो बच्चे की माँ के पेट में वफ़ात भी हो सकती है। इसलिए थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके फ्रीक्वेंट विजिट्स होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो प्रेगनेंसी में होने वाला हाई ब्लड प्रेशर किसी को भी हो सकता है, लेकिन वो औरतें जो कि ओबीस हैं, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, या जिन्होंने ज़्यादा एज में प्रेगनेंसी अचीव की है, या जिनको पिछली प्रेगनेंसियों में हाई ब्लड प्रेशर आया है, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री में हाई ब्लड प्रेशर है, ऐसी ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उनके ब्लड प्रेशर पे नज़र रखी जाए। सिमिलरली प्रेगनेंसी में होने वाला शुगर भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है, और इसमें अगर है तो शुगर के आउट ऑफ कंट्रोल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा होता है डायबिटीज़ में, और भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी डायबिटीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाए, वरना बच्चे का वज़न हद से ज़्यादा हो सकता है, उसके इर्द गिर्द का पानी हद से ज़्यादा हो सकता है। ये याद रखिए कि बच्चे का वज़न ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा होना कोई अच्छी बात नहीं है। ये एक सोच है कि जितना मोटा बच्चा होगा उतना अच्छा है। ज़्यादा वेट हमेशा प्रॉब्लम होता है, उसके पीछे डायबिटीज़ हो सकती है, वट एवर द रीज़न इज़। उसकी पैदाइश में चाहे नॉर्मल डिलीवरी चाहे सिजेरियन मसाइल आ सकते हैं, और पैदाइश के बाद भी हद से ज़्यादा मोटा बच्चा प्रॉब्लम उसको हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए इस ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में होने वाले डायबिटीज़ होने, या अगर ऑलरेडी डायबिटीज़ सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो चुका है उसके बिगड़ने के चांसेस हैं, उसकी भी बहुत क्लोज सर्विलेंस और कंट्रोल ज़रूरी है। इसके लिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ फ्रीक्वेंट विज़िट रखें और उसके साथ कांटेक्ट में रहें। इस ट्राइमेस्टर में जिगर के मसाइल भी हो सकते हैं जो कि बहुत ख़तरनाक हैं। देखिए, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बहुत कम प्रेगनेंसीज़ में ऐसा होता है, लेकिन होता है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। लिहाजा इस ट्राइमेस्टर में लिवर के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्टेड कोलेस्टेसिस डिजीज़ ऑफ लिवर है, जिसमें जॉन्डिस होता है और जिसमें लिवर एंजाइम्स बहुत रेज कर सकते हैं। इसमें जो औरत को प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि इचिंग शुरू हो जाती है। यूजुअली पेट पे होती है, लेकिन अक्सर पूरे जिस्म पे भी हो जाती है। अब इचिंग की और भी बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं। मेरी ये बात सुन के हर वो खातून जिसको इचिंग हो रही है वो टेंस ना हो जाए, लेकिन अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके रूल आउट ज़रूर कराएं कि इस इचिंग की कॉज क्या है। अगर तो कोई सिंपल एलर्जी या स्किन प्रॉब्लम है वो तो आसानी से सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर उसकी वजह ये लिवर की ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होती है। वो आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको ट्रीट करेगा, इंशाल्लाह इससे आपको आराम आएगा। लेकिन अगर आप इस सूरत हाल में अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कांटेक्ट में नहीं हैं तो बहुत मसाइल हो सकते हैं। इसमें खुदा न खास्ता बच्चे की सडन डिमाइस हो सकती है माँ के पेट के अंदर, इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली प्रेगनेंसी में होने वाली खून की कमी भी इस ट्राइमेस्टर में बहुत होने के चांसेस हैं, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही हैं। अगर उसकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए हम आयरन की गोलियाँ या आयरन की इन्फ्यूजन या अच्छी खुराक नहीं लेंगे तो कभी कभी खून की इतनी कमी हो सकती है कि ब्लड लगाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ब्लड लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर। और मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लड के अपने कुछ हैज़र्ड हो सकते हैं। लिहाजा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड स्पेशली इन थर्ड ट्रिमेस्टर अपनी आयरन सप्लीमेंट्स पर, अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा तवज्जो करें। अपने गायनेकोलॉजिस्ट से प्रॉपर सजेशंस और एडवाइस लें और खुदारा उसके ऊपर अमल भी करें। इस प्रेगनेंसी के इस फेज़ में अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मतलब आप अपने बच्चे के साथ बात करें कि बेबी अब तुम स्ट्रॉन्ग हो गए हो, अब तुम मुकम्मल बन गए हो, तुम्हारे सारे ऑर्गन्स बन गए हैं, यू आर माशाल्लाह फॉर्म्ड इनफ टू कम इनटू दिस वर्ल्ड, इनटू माय आर्म्स। अब मैं आपको अपने आर्म्स में लेने के लिए बेचैन हूँ। अब आप भी हिम्मत करें और मैं भी हिम्मत करूँ और अल्लाह मियाँ हमारी मदद करे। इस तरह की बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो बिलीव मी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो पेन्स हैं वो आपको इतनी पेनफुल नहीं लगेंगी और आपको इतनी मिजरी नहीं होगी। आप बहुत खुशी खुशी उन पेन्स को बर्दाश्त करेंगी। अपने बेबी के लिए, जिसके लिए आपने 9 महीने की एफ़र्ट की है, आपके बच्चे ने एफ़र्ट की है,
उसको अपने पास अपनी गोद में लाने के लिए आप ये फ़ेज़, डिलीवरी की फ़ेज़ बहुत सुकून से गुजारेंगी और उसके बाद जो आपको फल मिलेगा वो तो इंशाल्लाह फिर हमें पता ही है। अल्लाह मियाँ आप लोगों का ये सफ़र बहुत आसान, बहुत प्लेजेंट, बहुत खुशगवार रखे और तमाम लड़कियों को अल्लाह ताला की इस बहुत ही लाजवाल नेमत से ब्लेस करे। थैंक यू वेरी मच जी। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।